नागमती संदेश खंड के प्रथम पद को पढ़ते हुए उसकी व्याख्या करते हुए आगे बच्चों, फिर रोव कहीं नहीं डोला, आधी रात बेहंगम बोला, तू फिर दाहे सब पाकी, के ही दुख रैन न लावस हाकी, नागमती कारण कह रोई, का सोवे जो कंत बिछोई, मन चित होते न उतरे मोरे, नैनक जल चुक रहा न मोरे, कोई न जाई ओहि सिंगल दीपा, जेहि सेवती कह नैना सीपा, जोगी होई निस रासो नाहू, तब हुत कहा संदेश न काहू, नित पूछो सब जोगी जंगम, कोई न कहे निज बात विहंगम, चारऊ चक्र उजार भये, कोई न संदेशा टेक, कहो बिरह दुख आपन, बैठे सुनऊ दंड एक। नागमती कहती है, फिर रोव कोई नहीं डोला, फिर रोव, बार बार वो रोती है और रोते हुए विलाप करती है। यानी रत्नसेन के पद्मावती के पास उसके रूप सौंदर्य को सुनने के पश्चात उसे प्राप्त करने के लिए जाने के बाद नागमती विरह से विलाप करती हुई कहती है कि मैं फिर बार बार रो रही हूँ, कोई नहीं डोला और कोई भी मेरे इस रुदन से, मेरे इस विरह से विचलित नहीं हुआ, नहीं डोला। डोला माने विचलित होना, पसीजना। उसकी करुण पुकार पर, उसकी आर्द्रता पर किसी का हृदय विचलित नहीं हुआ। आधी रात विहंगम बोला, जब अर्धरात्रि हुई, रात्रि के 12 बजे, तो आधी रात को कोई पक्षी बोला और उसके बोलने की आवाज़ नागमती को उस विरहपूर्ण स्थिति में सुनाई दी। तू फिर दाहे सब पाखी, के ही दुख रैन न लावस आँखी। अब नागमती उस पक्षी से पूछती है कि तू फिर बार बार दाहे सब पाखी, इस प्रकार बोल करके, आवाज़ निकाल करके, कुकिया करके मुझे क्यों और अधिक दग्ध बना रहा है, यानी मेरे दुख को और अधिक क्यों बढ़ाने में लगा है, मेरी पीड़ा को क्यों अधिक बढ़ाने में लगा है। के ही दुख रैन न लावस आँखी, मैं तो अपने दुख के कारण, अपने विरह के कारण जागृत अवस्था में हूँ, सो नहीं रही हूँ, रात्रि होने पर जाग रही हूँ, लेकिन तुझे ऐसा क्या दुख है जो तेरी आँख नहीं लगती। तू फिर दाहे सब पाकी, के ही दुख रैन न लावस आँखी। तुझे ऐसा क्या दुख है जो तू नहीं सो रहा। नागमती कारण के रोई, का सोवे जो कंत बिछोई। और जब वो पक्षी से पूछती है तो पक्षी उससे कहता है कि तुम इस प्रकार क्यों परेशान हो, और आधी रात्रि होने पर भी तुम्हारी आँख क्यों नहीं लग रही है, तुम क्यों नहीं सो पा रही हो, तुम्हें ऐसा क्या दुख है जो तुम मेरी तरह से जाग रही हो, और किस दुख के कारण तुम रात्रि को आराम नहीं कर पा रही हो। नागमती कारण के रोई, कारण माने करुणा, बड़ी उसकी पक्षी की बातों को सुनकर करुणा करके, कारण बड़े हृदय से, बहुत दीन भाव से दुखी होकर के रोने लगी, विलाप करने लगी और उस पक्षी से बोली, का सोवे जो कंत बिछोई। वो भला कैसे सो सकता है जिसका कंत, जिसका स्वामी उसके साथ बिछुड़ गया हो। मानो जिसका पति, कंत माने पति, अपति परमेश्वर के समान, और वो यदि बिछुड़ गया है तो वो भला कैसे चैन की नींद सो सकता है। मनचित होते न उतरे मेरे,
मेरे मन से, मेरे हृदय से उसकी याद, उसका स्मरण हटता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, उतरता ही नहीं है। नैनक जल चुक रहा न मोरे, और नेत्रों से मेरी अश्रुधाराएं लगातार प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं। कोई ना जाई ओई सिंगल द्वीपा, कोई भी ऐसा नहीं है जो सिंगल द्वीप जाए और जाकर के मेरे इस दुख को, मेरी इस करुण पुकार को, इस आर्द्रता को मेरे पति से, राजा रत्नसेन से जाकर के कहे। जेही सेवती कह नैना सीपा, अब मेरे नेत्र रूपी सीप जो है उन्हीं को दिन और रात सेते हैं, उनकी आकृति को, उनकी मूर्ति को, उनकी छवि को अपने नेत्रों में बसाए हुए नागमती विलाप करती है। जोगी होई निसराजो नाहू, नाहू माने प्रिय, जिसका प्रियतम योगी हो गया हो और योगी होकर के चला गया हो, निकल गया हो, तब हुत कहा संदेश ना काहू, और जब से वो गया है तब से उसका संदेशा, उसका समाचार आज तक नहीं आया। नित पूछो सब जोगी जंगम, रास्ते से गुजरने वाले सारे योगियों से, सारे बड़े बड़े ऋषियों से, सारे सन्यासियों से, सारे साधकों से मैंने पूछ पूछ करके देख लिया, लेकिन कोई ना कहे निज बात विहंगम, लेकिन कोई भी हे पक्षी आकर के मुझे उसके विषय में उसका समाचार आकर के नहीं देता, इसलिए मैं परेशान हूँ। चारों चक्र उजाड़ भये, चारों चक्र माने दिशाएं उजाले से भर गई हैं, रोशनी से व्याप्त हैं। कोई न संदेशा टेक, लेकिन कोई भी उनका संदेश लेकर के मेरे पास नहीं आता। कहो विरह दुख आपन, बैठ सुनऊ दंड एक, मैं किससे अपना विरह जा कर के कहूँ, अपना दुख किससे मैं जा कर के कहूँ, किसे सुनाऊँ। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को समझे और मेरे कष्ट को दूर करे, मेरी पीड़ा का हरण करे। चारों दिशाओं में उजाला छाया हुआ है, लेकिन मेरे जीवन में मानो अंधकार घिर गया है। बैठी सुनाऊं दंड एक, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पास बैठ करके मेरे मन के विरह को सुने और मेरी पीड़ा का निराकरण करे। अब इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। राजा रत्नसेन और नागमती, उनकी पत्नी नागमती के वर्णन के रूप में, लेकिन इस आत्मा और परमात्मा के रूप में जो इसका आध्यात्मिक अर्थ है उसका वर्णन हम कल इसी के अर्थ के रूप से जोड़ते हुए, इसी पद से के अर्थ से जोड़ते हुए करेंगे। आज बस इतना ही।